जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मूलांक 1 से लेकर 5 मूलांक के जातकों के यानी कि 5 मूलांक के जातकों के 2024 में कब, कहां, कैसे, किससे और किस दशा में विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको अंक ज्योतिष शास्त्र के आधार पर दूंगा। इससे पहले भी इससे संबंधित वीडियोस बनाए गए हैं, लेकिन इसमें आपको केवल 5 मूलांक की जानकारी दी जाएगी जिनके विवाह के योग साल 2024 में राहु, केतु और शनि के चलते बन रहे हैं। उसकी जानकारी पूरी इस वीडियो में मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जन्मदिन से अपने विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना जन्मदिन कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें 8521835670। वहीं आपको बता दें कि अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन बताएं। हम आपको यह जानकारी देंगे आपके प्रेम विवाह के कितने योग हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है, आपके या आपके परिवार के किसी भी जन या आपकी बेटी अथवा बेटे के विवाह में बाधा आ रही है, आपने विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से सलाह ली है और उनके बताए गए मार्ग पर आपने अनुसरण कर भी जो है सारी पूजा पद्धति अपना ली है, इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई योग नहीं बना है, तो आप केपी की वाणी से एक बार अवश्य संपर्क करें और विवाह से संबंधित पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। यहाँ पर सटीक और सत्य जानकारी दी जाती है और अब तक 5000 से अधिक जातकों को मार्ग प्रशस्त किया गया है। न केवल देश में बल्कि विदेश में भी, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कई देशों में जो है केपी की वाणी पिछले 5 वर्षों से सेवा दे रही है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं या विवाह संबंधित पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। आप लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर सकें। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, कितनी संतान होगी, पुत्र प्राप्ति कब होंगे। इसके अलावा चरित्र और उसके स्वभाव, कैरियर, कारोबार, रोजगार, महादशा, अंतरदशा, किन चीजों से आपको सावधान रहना है और स्वास्थ्य में किस प्रकार के आपको दिनचर्या में बदलाव लाना है और किन आने वाले समय में आप किन रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं, यह पूरी जानकारी आप कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकें। आपको बता दें कि आप विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली मिलान करा सकते हैं और सर्व प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर 8521835670, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी नए व्यूवर्स के लिए है और पुराने व्यूवर्स के लिए भी है। जो अपनी विवाह कुंडली बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको 1 से लेकर 9 मूलांक के जातकों के बारे में बताऊंगा और मूलांक से ही आप कैसे 1 से लेकर 31 तारीख तक जन्म लेने वाले जातक अपने मूलांक की गणना कैसे कर सकते हैं वह भी मैं सिखाऊंगा। हालांकि आप में से कई जातक जानते होंगे कि मूलांक क्या है और कैसे उसकी गणना की जाती है। ऐसे जातक जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता देता हूं और इससे आपके प्रेम प्रसंग के बारे में भी पता चल जाएगा कि आपके प्रेम विवाह की योग है कि नहीं। तो 1 से लेकर 9 तक 9 मूलांक है और इनमें 9 मूलांकों का जो है राशि स्वामी अलग होते हैं और मूलांकों के स्वामी भी अलग होते हैं और इनके राशि भी अलग होते हैं। इसके अलावा 11 से लेकर 31 तारीख तक जो भी जातक का जन्म होता है वो मूलांक अपने तारीख को जोड़ करके यानी कि सम करके आप एडिशन करके जो है मूलांक ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी जातक का जन्म 15 तारीख के दिन हुआ है, 1 और 5 को आप अगर आप सम करते हैं, एडिशन करते हैं, जोड़ करते हैं तो आपको प्राप्त होता है अंक 6 यानी कि आपका मूलांक 6 हुआ। इसी प्रकार अगर किसी जातक का जन्मदिन 22 तारीख के दिन हुआ है तो 2 और 2 4 यानी कि 4 उनका मूलांक होगा। इसी प्रकार से जो है आप अपने मूलांक की गणना कर सकते हैं। अगर किसी जातक का जन्म 19 तारीख के दिन हुआ तो 1 और 9 यानी कि 10 यानी कि 1, तो
1 उनका मूलांक होगा। अगर 26 तारीख का जन्मदिन हुआ है तो 2 और 6 यानी 8, यानी कि उनका मूलांक 8 होगा। तो आप 1 से लेकर 31 तारीख तक अपनी तारीख के अनुसार से मूलांक जान सकते हैं। और इसमें 1 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के प्रेम विवाह के योग नहीं रहते हैं। 2 तारीख के दिन, 3 तारीख के दिन जातक के प्रेम विवाह के 100% योग रहते हैं, प्रेम प्रसंग में रहते हैं और उनका जीवन बड़ा ही नारकीय होता है। तो ऐसे जातकों से सावधान रहे। 5 तारीख के जन्म लेने वाले जातक जो हैं वो 50% रहते हैं, यानी कि हाँ और ना में रहते हैं। तो ऐसे जातक के अरेंज मैरिज होने के योग अधिक रहते हैं, यानी लव कम अरेंज। और 6 और 7 तारीख के दिन जन्म लेने वाले, यानी 6 मूलांक 7 मूलांक के दिन जन्म लेने वाले जातकों की इसकी संभावना अधिक रहती है कि उनकी अरेंज मैरिज हो, अगर जन्मदिन से देखा जाए। वैसे 6 मूलांक के जो राशि स्वामी शुक्र हैं, प्यार रोमांस आदि के कारक होते हैं और शुक्र मजबूत रहने पे जातक के लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा 9 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक के प्रेम विवाह के योग नहीं रहते हैं, उनके अरेंज मैरिज के योग रहते हैं। तो इसी प्रकार आप यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपके प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं है। 1 से लेकर 9 तारीख यानी 9 मूलांक तक के मैंने जानकारी दी है। आप अपनी तारीख के अनुसार मूलांक ज्ञात कर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपके प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं है। आइए अब मैं उन 5 भाग्यशाली मूलांकों के बारे में बता देता हूं। तो पहले मैं आपको 1 से लेकर 9 मूलांक की जानकारी दूंगा और फिर उन 5 भाग्यशाली मूलांकों के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपका जन्म 1 तारीख के दिन हुआ है, 10 तारीख के दिन हुआ है, तो आपका मूलांक 1 होगा। 1 अंक के स्वामी जो है वो सूर्य हैं, जो आत्मा के कारक, पिता के कारक होते हैं। अगर आपको कैरियर में बाधा आ रही है तो अपने पिता की सेवा और सम्मान करें, उनकी पूजा उपासना करें, यानी पूजा उपासना यानी इनकी बात माने, धर्म कर्म के पथ पर चलकर जो है पिताजी का जो है नाम रोशन करें और उनकी सेवा हद से अधिक करें। अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और इससे आपके कुंडली में सूर्य मजबूत होगा। तो 1 अंक के जो भी जातक हैं उनके जो ग्रह वो सूर्य स्वामी होते हैं। सूर्य ग्रह राशि चक्र की सिंह राशि के स्वामी हैं, यानी 1 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों की जो राशि हो सकती है वो सिंह हो सकती है। जिन जातकों का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख के दिन हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। 1, 10, 19 और 28। तो वर्तमान वर्ष में 1 मूलांक के जातक के विवाह के योग नहीं है, आगामी वर्ष में ही विवाह के योग बनेंगे। बात करें दूसरे मूलांक की, तो 2 अंक के स्वामी ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा है। जिन जातकों का जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख के दिन जन्म हुआ है, उनका मूलांक 2 बनता है। आपके राशि स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा कमजोर रहने से मानसिक तनाव होती है, माँ की सेहत खराब होती है। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी माने जाते हैं और वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। तो अगर आपका जन्मदिन 2 तारीख के दिन हुआ है, 11 तारीख के दिन हुआ है, 20 तारीख के दिन हुआ है, 29 तारीख के दिन हुआ है, तो आपके वर्तमान वर्ष में भी विवाह के योग कम है। अगर 2 तारीख के दिन जन्म हुआ है, 11 तारीख के दिन हुआ है, 20 तारीख के और 29 तारीख, हालांकि आपके प्रेम प्रसंग में रहने पर प्रेम विवाह के योग 100%। बात करें तीसरे यानी 3 मूलांक के, तो 3 अंक के जो स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति है। यानी जिन जातकों का जन्म 3 तारीख के दिन हुआ है, 12 तारीख के दिन हुआ है, 21 तारीख के दिन हुआ है और 30 तारीख के दिन हुआ है, उनका मूलांक 3 है और इनके जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति है। और देवगुरु बृहस्पति के चलते जो है इन पर जो है विशेष कृपा बरती है और कैरियर कारोबार में 3 अंक के जो भी मूलांक के जातक हैं उनको सुख प्राप्त होगा। वर्तमान वर्ष में जो है वृषभ राशि में गुरु गोचर कर रखे हैं, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग। बात करें 4 अंक के स्वामी की, तो जिन जातकों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख के दिन हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है और उनके स्वामी जो होते हैं राहु माने जाते हैं। मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु है। अंक शास्त्र के अनुसार ये नकारात्मक सूर्य का अंक मानते हैं। 4 अंक वाले व्यक्ति जो है क्रांतिकारी, वैज्ञानिक, राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही ऐसे व्यक्ति घमंडी, उपद्रवी, अहंकारी और हठी भी होते हैं। हालांकि 4 अंक वाले व्यक्ति साहसी, व्यवहार कुशल और चकित कर देने वाले काम करने में निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति के भीतर कल्पना शक्ति का अभाव होता है। तो वर्तमान वर्ष में राहु का गोचर मीन राशि में हो रखा है, तो मीन राशि के जातक के लिए शुभ योग है। यानी कि 4 अंक यानी 4 मूलांक के जो भी जातक हैं उनके 13 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक, 22 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक और 31 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक के विवाह के 100% योग हैं इस वर्ष। तो मीन राशि के जातक उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग हैं। बात करें 5 अंक की, तो 5 अंक के जातक यानी 5 तारीख के दिन, 14 तारीख के दिन और 23 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 5 होता है और इनके स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं। मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। तो वर्तमान वर्ष में मिथुन राशि के विवाह के योग हैं, कम है, लेकिन कन्या राशि के विवाह के योग अधिक हैं, क्योंकि कन्या
राशि में केतु का गोचर हो रखा है। बात करें अगर कन्या राशि की दिशा की तो उत्तर दिशा में विवाह के योग है। बात करें नाम अक्षर की तो ASD नाम के जातक, यानी कि अगर 5 तारीख 14 तारीख और 23 तारीख के दिन जन्म हुआ है तो आपकी संभावना अधिक है कि आप अपने सूत्र में बन सकते। अब 6 अंक के जो स्वामी है यानी कि 6 मूलांक जो है, अगर आपका जन्म 6 तारीख के दिन हुआ है, 15 तारीख के दिन हुआ है, 24 तारीख के दिन हुआ है तो आपका मूलांक 6 हो जाएगा। और आपके स्वामी जो है शुक्र है, तो शुक्र जो है सुखों के कारक हैं और वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं। और 6 मूलांक के जो भी जातक है उनके अगर वो लड़का है तो उनका अगर कुंडली में शुक्र मजबूत है तो शीघ्र शादी होती है। और ऐसे जातकों के जो है बुढ़ापा देर से आता है। ये कला प्रेमी होते हैं, इनमें सौंदर्य के प्रति आकर्षण होता है, ऐसे व्यक्ति दीर्घायु, स्वस्थ, बलवान, हसमुख आदि होते हैं। तो 6 अंक के जातक यानी कि मूलांक 6 के जातक के भी विवाह के योग हैं। और अगर आपका जन्मदिन 6, 15 और 24 के दिन हुआ है तो योग है। 7 अंक के स्वामी जो है वो केतु है और केतु का वर्तमान समय में कन्या में गोचर होगा। तो 7 अंक यानी 7 मूलांक के जातक के भी विवाह के योग बन रहे हैं इस वर्ष। अगर आप कन्या राशि के जातक है, मीन राशि के जातक है तो राहु केतु के चलते दोनों राशि के जातकों के विवाह के योग यानी कि 4 मूलांक और 7 मूलांक के जातकों के लिए शुभ योग है। और दिशा उत्तर है, मीन राशि के जातकों को उत्तर पूर्व है। नाम मैंने बता दिया है ASD, वहीं SGB यानी मीन राशि के जातकों के SGB नाम से हो सकती है। वहीं बात करें 8 मूलांक की तो 8 मूलांक के जो है यानी कि अगर आप 2024 की गणना करते हैं तो आपको मूलांक 8 आता है, 2, 4, 6 और 2 उसमें एडिशन करते हैं तो 8 यानी कि 8 मूलांक, यानी कि 2024 का जो मूलांक है वो 8 है। इसके लिए शनिदेव का प्रभाव 2024 पर अधिक है। मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं। तो मकर राशि के जातकों के अचानक से रिश्ते होने के योग बन रहे हैं साल 2024 में, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। और आने वाले समय में जब नवंबर दिसंबर है उस समय से विवाह के प्रबल योग बनेंगे। और 29 मार्च 2025 को जो है मकर राशि के जातक 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। तो 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख के दिन जो भी जन्म लिए हैं जातक उनका मूलांक 8 होता है। और इनकी राशि जो स्वामी है वो शनिदेव होते हैं। तो शनिदेव की कृपा से इन पर विशेष कृपा बरस रही है और इनके अचानक से ही रिश्ते तय होने के योग बन रहे हैं। वहीं बात करें 9 मूलांक की, यानी कि 9 मूलांक के दिन जन्म लेने वाले 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है। इनके जो स्वामी है ग्रहों के सेनापति मंगल देव है और मंगल देव की कृपा इन पर विशेष बरसती रहती है। प्रथम राशि मेष व वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि के जातक के वर्तमान वर्ष में विवाह के योग हैं, लेकिन मेष राशि के जातकों के धन अर्जन के योग हैं, क्योंकि वर्तमान समय में गुरु जो है इनके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के जातक, कन्या राशि के जातक, मीन राशि के जातक, इसके अलावा कर्क राशि के जातक के वर्तमान वर्ष में विवाह के योग हैं। बात करें मूलांक की तो अगर बात करें 4 मूलांक की, 7 मूलांक की, 8 मूलांक की, 6 मूलांक की, 3 मूलांक की और 5 मूलांक के जातक के 2024 में विवाह के योग बन रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कन्या राशि के जातक है तो उत्तर पूर्व में, अगर कन्या राशि के जातक है तो उत्तर में, और मीन राशि के जातक है तो उत्तर पूर्व में, अगर आप कर्क राशि के जातक है तो उत्तर और पश्चिम में, अगर आप वृश्चिक राशि के जातक है तो दक्षिण और पूर्व में, वहीं अगर आप मकर राशि के जातक है तो पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में विवाह के योग है। तो कुछ इस प्रकार से गणना है। 1 मूलांक के लिए रविवार का दिन शुभ होता है, 2 मूलांक के लिए सोमवार का दिन शुभ होता है, 3 अंक के लिए गुरुवार का दिन शुभ होता है, 4 अंक के लिए शनिवार का दिन शुभ होता है, 5 अंक के लिए बुधवार का दिन शुभ होता है, 6 अंक के लिए शुक्रवार का दिन शुभ होता है, 7 अंक के लिए रविवार का दिन शुभ होता है, 8 अंक के लिए शनिवार का दिन शुभ होता है और 9 अंक के लिए मंगलवार का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इनके राशि स्वामी जो है ये उसी प्रकार से है। यानी कि 1 अंक के जो स्वामी है रविवार वो सूर्य देव है, दूसरे अंक के जो है सोमवार यानी कि चंद्रमा है, तीसरे अंक गुरुवार यानी गुरु है, चौथे अंक के लिए शनिवार यानी कि राहु है, 5वें अंक के लिए बुधवार यानी कि बुध ग्रह है, 6ठे अंक के लिए शुक्रवार यानी कि शुक्र ग्रह है, 7वें अंक के लिए रविवार यानी कि केतु है, 8वें अंक के लिए शनिवार यानी कि शनिदेव है और 9वें अंक मंगलवार यानी कि मंगल ग्रह है। तो कुछ इस प्रकार से गणना रही इन 5 मूलांक के जातकों के लिए विवाह की योग बनने। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। आप जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसी रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।